अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुवा अहलो अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमे नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन आमीन। सब मिलकर अपने मौला के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين। सलवात पढ़ें मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी की खातिर ये मजालिस रखी जाती हैं खुदा उन मकासद में भी हम सब को कामयाबियाँ नसीब फरमा दें। गुजारिश होगी अगर कल से ठीक 10:30 बजे इंशाअल्लाह ज़ेब मेंबर हो जाएंगे। टाइम की पाबंदी मजालिस में बहुत ज़रूरी है ताकि आप भी मुस्तफ़ीद हो सकें और ये शेड्यूल जो मजालिस का है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मुतासिर न हो। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत है कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। इस आयत का इनकार कोई मुसलमान कर नहीं सकता। कोई हबीब कह दीजिए हमें कोई अजर नहीं चाहिए, बस अगर चाहिए तो अपनी आल की मवद्दत चाहिए। उलमा फरमाते हैं अक्सर शियान अहले बैत पे एक एतराज़ ये होता है कि आप अपनी मजलिसें क्यों करवाते हैं, कभी शहादत की कभी विलादत की। बेचारे सिक्योरिटी देने वाले भी परेशान होते हैं, ज़ाहिर हर मजलिस में उनको इंतज़ामात करने होते हैं।
का चलो मुहर्रम का सिलसिला अपनी जगह, अब अय्याम फातिमिया, फिर रजब में विलादतें, फिर शाबान में विलादतें, फिर रमज़ान में शहादतें। तो कहते इतनी मजलिसों की ज़रूरत क्या है? हमारे भी तो फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े कम हैं। साल में एक ही ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम हो जाता है, लेकिन यहाँ तो हर महीने में कोई ना कोई प्रोग्राम है। तो इसका एक जवाब इल्मी जवाब है, और वो जवाब बेहतरीन जवाब है जो आप कुरान की इस आयत की रोशनी से और रूह से उनको दे सकते हैं। एक मर्तबा कोई आपसे कहे कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कहें कि मजलिस में जा रहा हूँ, लेकिन उलमा फरमाते हैं अगर कोई गैर पूछे कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो ये न कहा करो कि मजलिस में जा रहा हूँ, बल्कि बताया करो मैं अज्र रिसालत को अदा करने जा रहा हूँ। मजलिस दरअसल अज्र रिसालत है कि रसूल खुदा ने इन नमाजों के बदले में, इन सजदों के बदले में ये अहकामात जो हमें और उम्मत को सिखाए, उसका अज्र क्या देना है रसूल को। क्या मैं पैसों का मोहताज नहीं, न तेरी दुआओं का मोहताज हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो वो क्या है, मेरी आल से मवद्दत करते हुए नजर आना। अब मवद्दत के तकाजे होते हैं। अगर आप अपने भाई को बोलें कि भाई आपसे बड़ा प्यार है, लेकिन अंचोली की गलियों में जो आपको गालियां देता है वो उससे बड़ा प्यार है, तो भाई कहेगा इसे मोहब्बत नहीं कहते, इसे मुनाफिकत कहते हैं। मोहब्बत ये है अगर मुझसे प्यार है तो मेरे दुश्मन से प्यार नहीं होना चाहिए। मोहब्बत ये है अगर मुझसे प्यार है, जिसने मुझे दुख दिए हैं उससे इश्क नहीं होना चाहिए। तो ये तो इश्क अहले बैत की बात है। खुदा भी कहता है कि अगर मुझसे प्यार करना है तो पहले शैतान से बराअत करो। अब कोई कहे नहीं परवरदिगारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो पढ़ूंगा लेकिन आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ूंगा, तो कहेगा ये मोहब्बत किसी काम की नहीं है। पहले ये बता तू मेरे दुश्मन से कितनी दुश्मनी रखता है, तू मेरे दुश्मन से कितना बुग़्ज़ रखता है। तभी रसूल ने फरमाया हल दीन इल्लल हुब्ब वल बुग़्ज़, क्या दीन मोहब्बत और नफरत के अलावा किसी और चीज़ का नाम है? मैं तो कहूँगा क्या इंसान भी मोहब्बत और नफरत के अलावा किसी और चीज़ का नाम है? रात के इस पहर में आप सब फर्श अज़ा पे जमा हुए, वो कौन सी चीज़ है जिसने आपको खींच के हुसैन के फर्श पे बिठाया? उसका नाम है मोहब्बत। मोहब्बत की वजह से इस बदन में तवानाई आती है। आपका बेटा बीमार हो, पूरी पूरी रात हॉस्पिटल में जागोगे। माँ पूरी पूरी रात अपने बेटे के लिए जागती है। बेटे की पढ़ाई के लिए अपने पेट को काट कर भी बंदा कहता है मेरी औलाद अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े। भाई ये मोहब्बत पड़ोस के बच्चे के लिए क्यों नहीं? ये मोहब्बत भाई के बच्चे के लिए क्यों नहीं? ये मोहब्बत किसी और की औलाद के लिए क्यों नहीं? क्योंकि अपनी औलाद से सबसे ज्यादा प्यार होता है। जब प्यार होता है तब जाके कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है। कराची से तो कोई पैदल हैदराबाद चल के दिखाए, ज्यादा नहीं अंचोली से पैदल कोई सीवियों तक चल के दिखाए, बंदा कहता नहीं जाना। हाँ हो शायद कुछ पागल जो चले भी जाएं, लेकिन अक्लमंद कहेगा जब गाड़ी है, जब बस है, मैं पैदल क्यों जाऊं? लेकिन आओ वादी करबला में लोग कूफे से पैदल चल के करबला की तरफ जाते हैं। वहां वो तकलीफ क्यों नहीं यार, वहां वो दर्द क्यों नहीं यार? क्योंकि मोहब्बत दर्द को भुलाना सिखाती है, मोहब्बत तकलीफ को भुलाना सिखाती है। मोहब्बत में इतनी ताकत है, अगर ये हुसैन से हो जाए तो बंदे को और बना देती है, और अगर यजीद से हो जाए तो बंदे को शिमर बना देती है। ये नहीं कि सिर्फ आप अली इब्न अबी तालिब से मोहब्बत करते हैं, ये भी दुनिया का माजरा बड़ा अजीब है। एक तरफ अली से मोहब्बत करने वाले, दूसरी तरफ जिसने अली को बुरा भला कहा उससे मोहब्बत करने वाले भी हैं। ये मोहब्बत के समंदर में आप मछलियों को निकाल नहीं सकते। देखिए ना, एक मछली छोटी मछली को खाती है। इसी आलम में कुछ हैवान सब्जे को खाते हैं और कुछ ऐसे हैवान हैं जो उन हैवानों को खाते हैं। अल्लाह आपको क्या दिखा रहा है? ये नहीं हो सकता कि हम सबको बोलें कि इनके दिल में इश्क़ अली इब्न अबी तालिब आ जाए। नहीं, ये हर इंसान के मिजाज और उसके पसंद है कि वो किससे इश्क़ करता है, किससे इश्क़ नहीं करता। अल्लाह दुश्मन इश्क़ नहीं है, दुश्मन मोहब्बत नहीं है। वो कहता है मोहब्बत कर, पर आकिलाना मोहब्बत कर, जाहिलाना मोहब्बत न कर। मेरी दरबार में मोहब्बत की बड़ी कीमत है।
लेकिन जब क़यामत में तू आए, मैं तुझसे पूछूं तूने किससे मोहब्बत की, तेरे पास जवाब अक्ल होना चाहिए। तूने किसको सजदा किया, जवाब अक्ल होना चाहिए। तभी कहा कि उसूल दीन में तकलीद हराम है, उसूल दीन में तहकीक वाजिब है। वो क़यामत के दिन इस पे खुश नहीं होगा कि तुमने अल्लाह को सजदा किया है, वो इस पे खुश नहीं होगा तुमने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, वो इस पे खुश नहीं होगा तुमने अली की विलायत का इकरार किया है। वो सवाल ये करेगा अगर मुझे सजदा किया था तो क्यों किया था। बंदा तो बोले परवरदिगारा तुझे तो खुश होना चाहिए, मैंने तुझे सजदा किया है। कहा नहीं, तेरे सजदे तकलीदी थे, तहकीकी नहीं थे। अगर तू ये जवाब दे कि खुदाया मैंने तुझे सजदा इसलिए किया क्योंकि मेरा बाप तुझे सजदा करता था, मेरा दादा तुझे सजदा करता था, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, एक मुस्लिम कंट्री में पैदा हुआ था, सारे मुसलमान थे, मैंने देख के तुझे सजदे करना शुरू कर दिए। फिर खुदा कहेगा जब मैंने हिंदुस्तान के किसी हिंदू से पूछा तूने बुत को सजदा क्यों किया, उसका जवाब भी वही था जो तेरा जवाब था। उसने भी कहा हिंदू सोसाइटी में पैदा हुआ था, हिंदू मोहल्ले में पैदा हुआ था। कहा सजदों की कीमत को नहीं देखता, ये देखता हूँ सजदा करने वाला कौन है और मुझे क्यों सजदा कर रहा है। और यही इंतहाए मारिफत अली थी कि कहा परवरदिगारा अली ने न जहन्नुम के डर से तुझे सजदा किया है, न जन्नत की लालच में सजदा किया है, तुझे सजदा इसीलिए किया क्योंकि तुझे अली ने लायक़े सजदा पाया। ये जवाब अक्ल है, जवाब नकल नहीं है। कई ऐसे मौलवी और मुफ्ती होंगे जो जन्नत की लालच में इबादत कर रहे होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो जहन्नुम के खौफ से अल्लाह को सजदा करते होंगे। लेकिन कहा कि ऐ खुदाया हकीकत में तुझे सजदा इसलिए है क्योंकि तू लायक़े सजदा है। तो मोहब्बत अगर आक़िलाना है तो कीमत है, अगर जाहिलाना है, अगर हवा व हवस की बुनियाद पर है, अगर मालो दौलत की बुनियाद पर है, अगर शहवत की बुनियाद पर है, अगर रिश्तेदारियों की बुनियाद पर है, तो इस मोहब्बत की कोई कीमत नहीं है। कीमत तब है जब तू गैर से भी मोहब्बत करे, न नाता हो न रिश्ता हो, पर मोहब्बत करे हक की खातिर। सलमान अरब नहीं था, अजम था, पर आशिक़े अली था। जुबैर अरब है, अजम नहीं है, पर अली के मुकाबले में खड़ा है। हम जरा तारीखी चीज़ों को इबरत की निगाह से देखें। एक हमारे मिंबर का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने तारीखी वाक़यात को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमेशा बोलता हूँ अगर मौला के फ़ज़ाइल बयान हो शियों में तो शिया खुश होंगे। खुश होने की वजह क्या है? ज़ात की मोहब्बत। एक मर्तबा में मौला के फ़ज़ाइल सुन के खुश होता हूँ अली की वजह से, एक मर्तबा ज़ात की वजह से। ज़ात की वजह से कैसे? क्योंकि अली मेरे मौला हैं, मेरे मौला हैं। तभी जब अपने मौला की तारीफ सुनता हूँ तो क्या होता हूँ? खुश होता हूँ। एक मर्तबा खुश होता हूँ क्योंकि अली इमाम बरहक है, हक की वजह से खुश होता हूँ। ये साइकोलॉजिकली एक प्रॉब्लम है। जब जो मेरा अकीदा है जब उसकी तारीफ होती है मजमा घुटनों के बल खड़ा हो जाता है। ये इसलिए खड़ा नहीं हो रहा क्योंकि अली की तारीफ हो रही है, ये इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि इसके अकीदे की तारीफ हो रही है। इसी तरह जब दुश्मन अहले बैत पे लान और तान होता है उस पर भी हम खुश होते हैं क्योंकि वो मेरे अकीदे क्या मुखालिफ है। इसी तरह दूसरों की महफिल में जाएंगे यही आलम होगा। यहाँ से तअस्सुब जन्म लेता है। फरमाया अकीदा अगर अक्ल की बुनियाद पर हो तो मैंने उसे मानना चाहिए, अगर अक्ल की बुनियाद पर नहीं हो तो मैंने उससे क्या करनी चाहिए? दूरी इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन इसी जगह पे फजाइल हो मजमा खुश, तबर्रा हो मजमा खुश, लेकिन इसी जगह पे उसी मौला अली का जिसकी फजीलत सुन के मजमा घुटनों के बल खड़ा हुआ और इमाम ने कहा मन सखफ़ बिसलातिही लन यनालु शफ़ाअतना, जो नमाज न पढ़े, नहीं कहा जो नमाज को खफीफ समझे उसे अली की शफाअत नसीब नहीं होगी। यहाँ बंदा चुप हो जाता है। यहाँ तो चुप क्यों हुआ? ये भी तो अली का फरमान है, इस पर भी तो खुशी का ऐलान कर, इस पर भी तो हवा कर, इस पर भी तो सुखा। नहीं मौलाना इसका ताल्लुक मेरी जात से है। मतलब मौलवी को ऐसे मजमे में बैठा दिया जाए जहां पर एक बंदे की भी दाढ़ी न हो, टॉपिक दिया जाए मौलाना दाढ़ी पे पढ़ना है, मौलवी पढ़ेगा? उसे पता है ये डायरेक्ट अटैक है इस बंदे की जात पर, और जब जात पे अटैक होता है बंदे को पसंद नहीं आता।
मौला फरमाते हैं अक्लमंद की निशानी है अपना ऐब सुन के खुश होता है और बताने वाले का शुक्रिया अदा करता है कि तेरा शुक्रिया तूने मुझे मेरा ऐब बताया। ये तरबियत अली ने सलमान की अबू ज़र की मालिक अशतर की कि जब सलमान बैठे थे कुछ सलमान के साथियों ने कहा कि सलमान, अब सलमान की जो दाढ़ी थी वो थोड़ी तिकोनी थी, कम दाढ़ी होती है जैसे चाइनीज वगैरह की, सलमान की दाढ़ी थोड़ी थी। का सलमान बता तेरी दाढ़ी अच्छी है या बकरे की दाढ़ी अच्छी है? बाद सेकुलर लोग दाढ़ियों का मजाक भी उड़ाते हैं ना, तो सेकुलर आज के ज़माने में नहीं, उस ज़माने में भी शायद थे कि सलमान तेरी दाढ़ी अच्छी है या बकरे की दाढ़ी अच्छी है? सलमान ने गुस्सा नहीं किया। ज़ात की खातिर, हुब्बे ज़ात जब बंदा अपनी ख़त्म कर देता है ना, गुस्सा अल्लाह की खातिर, बुग़्ज़ अल्लाह की खातिर, मेरी ज़ात क्या होती है? सलमान ने कहा तू सही कह रहा है, अगर क़यामत के दिन सलमान के आमाल बुरे हुए तो उस बकरे की दाढ़ी मुझसे अच्छी है, क्योंकि उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। मुझे अल्लाह ने इंसान बनाया लेकिन मैंने अल्लाह की नाफरमानी की, और अल्लाह अगर जहन्नुम में भेजे तो इस दाढ़ी की कीमत क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन कहा अगर क़यामत के दिन अपने अमाल की वजह से जन्नत में गया तो मेरी दाढ़ी तुम सबसे अफजल है। असल कीमत है कि बंदा मोहब्बत करे तो आकिलाना। आज ये जंग नहीं कि मुझे अली से मोहब्बत है, फलां को वतानी शाम वाले से मोहब्बत है, इसे मसलन सैयदा से मोहब्बत है और फलां को कातिल सैयदा से मोहब्बत है। सवाल ही है तुझे मोहब्बत है तो क्यों है? अक्ल की बुनियाद पर। अली को मैंने इमाम माना, क्यों माना? नस्ल की बुनियाद पर, शिया फैमिली से ताल्लुक़ था इसलिए मैंने अली को माना, या मैंने तहकीक की और मुझे अली से बेहतर कोई इमाम न मिला? हसब के एतबार से, नसब के एतबार से, इल्म के एतबार से, शुजाअत के एतबार से, ये वो चीज़ें हैं जो खुदा ने इंसान के वजूद में रखी हैं। अगर अपने वजूद की तरफ इंसान रुजू करे तो वल्लाह बड़ी आसानी से हक़ के मकतब की तरफ वो पहुँच सकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज तमहीदी गुफ्तगू है, मैं थोड़ी तमहीद बांध रहा हूँ ताकि आपको फ़लसफ़े मोहब्बत समझ आ जाए। हल दीन इल्लल हुब्ब वल बुग़्ज़। क्यों फरमाया कि अली तेरी मोहब्बत ईमान है, तेरा बुग़्ज़ निफाक है। अली की मोहब्बत नहीं, क्योंकि अली के वजूद में और ज़र्फ़ अली इब्न अबी तालिब में खुदा की मोहब्बत समाई हुई है। कई तारीख़ी वाक़यात जब हम सुनते हैं तो बाज़ औक़ात सवालात ज़हन में पैदा होते हैं। न सैयदा ने, न मौला अली ने, न इमाम हसन ने, न इमाम हुसैन ने कभी भी अपनी ज़ात की खातिर इन्होंने किसी से मोहब्बत नहीं की। एक बंदा डेली आए और मौला के हाथों को चूमे और मौला को बखिन बखिन बोले और अली की तारीफ़ें करे और मौला उसका आशिक बन जाए, क़त्अन ये मुमकिन नहीं था। का मोहब्बत खुदा के लिए, नफरत खुदा के लिए। तभी जिसने इब्ने मुलजिम ने सर पे ज़रबत मारी तो कहा मेरे लाल हसन अगर अली बच गया तो अली माफ कर देगा। ज़रबत मारी है सर पर, कम माफ कर दूंगा। अपनी ज़ात की खातिर अली किसी से नफरत नहीं करते, अपनी ज़ात की खातिर अली किसी से मोहब्बत नहीं करते। तभी जब चेहरे पे लाब दहन फेंका तो फौरन अली खड़े हो गए। खड़े होने की वजह क्या थी? जब मेरी तौहीन हुई तो मेरी ज़ात शामिल हो गई। अली के हर अमल में खुलूस है। तभी फरमाया ज़रबतु अलीय्यिन यौमल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादति सक़लैन। अली की एक ज़रबत इबादत सक़लैन से अफ़ज़ल है। क्यों? क्योंकि अली की ज़रबत में खुलूस है, मिलावट नहीं है। और कुछ ऐसे थे जो जंग में भी गए, बाद में मारे भी गए। फलां ने कहा या रसूल अल्लाह जन्नती है, अल्लाह की राह में नहीं मारा गया, खच्चर की राह में मारा गया है। मरे तो दोनों, लेकिन एक बंदा वो है जो किसी खच्चर की लालच में गया कि मैं फला काफर से खच्चर लूँगा और माल गनीमत में ये चीज़ मुझे मिल जाएगी। फरमाया मोहब्बत खालिस। कुरान कहता है यौम तरल मुमिनून वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम। क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोगों को लाया जाएगा जिनके चेहरों से नूर टपक रहा होगा। अब ये वो लोग हैं जो जन्नतियों की लाइन में खड़े हैं। आदम महशर की बात नहीं हो रही, जन्नत में जाने वालों की लाइन में कुछ ऐसे लोग लाए जाएंगे जिनके चेहरों से नूर टपक रहा होगा।
पूछने वाले पूछेंगे, जन्नती पूछेंगे, हम भी जन्नती हैं, हमने भी बड़े अच्छे अमाल अंजाम दिए, लेकिन ये कौन है जिनके चेहरों से नूर निकल रहा है? क्या वली है? आवाज आएगी नहीं। क्या नबी है? आवाज आएगी नहीं। क्या इमाम है? आवाज आएगी नहीं। अल्लाह कहेगा जाकर उनसे पूछो जिनके चेहरों से नूर निकल रहा है। ये नूरानी चेहरे लेकर वहां जाना, ये भी आलम आलम बरकत है। जब आप वुजू करते हैं ना तो मुस्तहब है जब चेहरे पर पानी डाला जाए तो दुआ करो, अल्लाहुम्मा बय्यिज़ वजही यौम तस्वद्दुल वजूह, ऐ खुदा उस दिन मेरे चेहरे को सफेद करना जब चेहरों को कालक मली जाएगी। अल्लाह कहेगा जाकर इनसे पूछो, ये आगे बढ़ेंगे। क्या इमाम हो? नहीं। क्या वली हो? नहीं। क्या वली हो? नहीं। क्या शहीद हो? नहीं। फिर तुम्हारा कौन सा अमल है? नमाजें तो हमने भी पढ़ी, हज तो हमने किए, उम्रे तो हमने भी किए, अल्लाह की दरबार में दुआएं तो हमने भी की, लेकिन ये कौन सा अमल है जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे से नूर निकल रहा है? आवाज आएगी, दुनिया में लोगों ने हमसे मोहब्बत की, हम पर एहसान किए, दुनिया में लोगों ने हमसे बुराइयां की, किसी ने बेटी के साथ दुश्मनी की, किसी ने मेरे बेटे के साथ दुश्मनी की, कोई मेरा माल खाकर चला गया, किसी ने माशरे में मुझे बदनाम किया, किसी ने 4 लोगों में मेरी बुराइयां की, मेरे ऊपर बहुत कुछ किया गया, लेकिन हमने उनकी नफरत की वजह से उनसे नफरत नहीं की, हमने उनके एहसानों की वजह से उनसे मोहब्बत नहीं की। क्या फिर तुमने मोहब्बत किससे की? क्या जिसके दिल में खुदा की मोहब्बत थी हमने उससे मोहब्बत की, और जिसके दिल में खुदा से नफरत थी हमने उससे नफरत की। कभी जात की खातिर किसी के आशिक नहीं बने, अगर आशिक बने तो अल्लाह की जात की खातिर। अब आओ दुआ या रफ़ा खोलो, इमाम हुसैन के जुमले पढ़ो, बेमुखी व उरूक़ी व आईनी व जल्दी। मौला हुसैन फरमाते हैं खुदा मेरे वजूद का ज़र्रा ज़र्रा, अगर साइंटिफिकली बोला जाए तो फरमाते हैं परवरदिगार मेरे वजूद का एक सेल सेल भी अगर मेरे वजूद में है वो तेरी मोहब्बत में चल रहा है। और हुसैन ने सिर्फ कहा नहीं, खाक के करबला पे अपने खून को बहा कर बताया कि ये खून अल्लाह की मोहब्बत में बह रहा है। अब फलसफा हुसैनियत और फलसफा अलवी समझ में आता है कि हो राया जर्रा बराबर हुसैन के चेहरे पे शिकन नहीं है। रास्ता रोका, मौला अगर पहुंच जाते कूफे में पूरा सिनेरियो अलग होता, लेकिन वो होर जब आता है जर्रा बराबर इमाम के चेहरे पे गुस्सा नहीं है, सीने से लगाते हैं, इस्तिकबाल करते हैं। क्यों? क्योंकि होर ने अगर बुरा किया था तो हुसैन के साथ किया था। वो कहते हैं हमारे साथ अगर बुरा करोगे हम माफ कर देंगे, लेकिन अगर दीन खुदा के साथ बुरा करोगे, मोहब्बत आकिलाना, नफरत आकिलाना। अदुवुल्लाह अदुव्वे हुसैन है, मुहिब्बुल्लाह मुहिब्बे हुसैन है। अगर तेरे दिल में खुदा की मोहब्बत है हुसैन तेरा आशिक है, अगर तेरे दिल में दुश्मन खुदा से नफरत है इमाम हुसैन आपसे मोहब्बत करते हैं। यही तो जुमले ज़ियारत आशूरा के हैं ना, इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हरबुन लिमन हारबकुम। मैं यार अहले बैत को बनाया, अपनी मोहब्बत को नहीं बनाया। मौला जो आपका दोस्त है मेरा दोस्त है, जो आपका दुश्मन है मेरा दुश्मन है। भाई फला मोमिन से बात क्यों नहीं करते? मेरी बेटी के साथ बुरा किया है, मेरे बेटे के साथ बुरा किया है, मेरे पैसे खा गया है, मेरे 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 साथ अपनी आ रही है। क्या आशिक हुसैन है? क्या आशिक अली है? क्या मजलिस में आता है? क्या मातमी है? अगर हुसैन का आशिक है तो अपनी जात को भुलाओ, उसे सलाम इसलिए करो क्योंकि वो मजलिस में आके हुसैन को सलाम करता है। ये वो जात है जिसको खत्म करना है। फिजा कहते हैं मैं ताज्जुब में थी कि बीबी को रोने नहीं दिया जाता था। या रात को रोइए या दिन को रोइए, हमारे बच्चों का सुकून खत्म हो जाता है। बीबी ने एक अलग जाके जगह बना दी जहां पे रोया करती थी, लेकिन फिजा फरमाती हैं फिर भी जब मुसल्ले पे आती थी सबसे पहले हमसायों के लिए दुआ करती थी। ये है अखलाक खुदाबंदी कि ज़र्फ जब वजूद खुदा से भर जाए। कितने लोगों ने, आप क्या समझते हैं, अगर किसी ने 1000 मिंबरों से मौला अली को बुरा भला कहा तो इस वजह से अली उससे दुश्मनी करते थे। ये भूल है आपकी। जंगों में आते थे, कहते आ जाओ फैसला करते हैं, तुम्हारी दुश्मन अली से है, तुम अली से लड़ो, अली तुमसे लड़ते हैं, मुसलमानों को क्यों मरवा रहे हो?
कतअन कभी ये नहीं था कि इसने अली को बुरा भला कहा। मैं फरमाता नहीं, दुश्मनी है, अगर तू दीन का दुश्मन है तो अली तेरा दुश्मन है। यजीद से कतअन इसलिए दुश्मनी नहीं कि वो किसका बेटा है, आबा व अजदाद कौन है, ये खानदानी मसला नहीं था। अगर खानदानी मसला होता तो इमाम हुसैन इतने साल तक खामोश क्यों बैठते, तलवार उठाते। मसला था दीन का, अगर तू दुश्मने दीन है तो हुसैन तेरे मुकाबले में खड़ा होगा। अगर तू दुश्मने हुक्म और अहकाम खुदाबंदी है, तभी इमाम हुसैन के कलाम में ये बातें नजर आती हैं। क्या हुसैन ने हलाल खुदा को हराम किया, क्या हराम खुदा को हलाल किया? मतलब दुश्मनी अगर मुझसे भी बनती है तो दीन की खातिर, जात की खातिर नहीं। तभी इमाम बारहा खुतबे, कितने खुतबे इमाम आशूरा के दिन दिए हैं और सारे खुतबे इसी बुनियाद पर हैं और बार बार दावत दे रहे हैं, दावत हक दे रहे हैं। लोग कहते हैं मौला ने मशवरे कैसे दिए। 28 साल अली के घर आते थे जाते थे, अली ने अपना बर्ताव ऐसा क्यों रखा? क्योंकि हदफ था दीन। मौला अगर उन हुकूमतों की मदद भी कर रहे थे तो हुकूमतों की मदद के लिए मदद नहीं कर रहे थे, अली दीन इस्लाम के लिए मदद कर रहे थे। ईरान फतह होता है, फायदा इस्लाम का है। मुख्तलिफ हुकूमतें फतह होती हैं, फायदा इस्लाम का। अली की निगाह इस्लाम पर है, ना कि अपनी जात पर है। ये तो एक जाती मुआनिद होता है ना कि मुझे हुकूमत नहीं मिली, अब दूसरों का जीना हराम कर दो। आप चाची अभी जो पाकिस्तान में मसाइल आप देखते हैं, यहाँ ये मसला नहीं कि मुल्क की बेहतरी में और कामयाबी में क्या है। यहाँ एक सियासतदान हुकूमत में आता है, अगर वो अच्छा भी कर रहा है सियासतदान उसके पाँव खींच देते हैं, क्योंकि मैं नहीं तो तू नहीं। अली की सोच तो ये है ही नहीं ना। इमाम ने फरमाया 28 साल तो क्या, अगर पूरी जिंदगी में अली घर को बिठा दो, अली का मसला हुकूमत तो है ही नहीं। तभी फरमाया कि ये हुकूमतें अली के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं। अली की जूती की कीमत इन हुकूमतों से ज्यादा है। मौला को इस चीज से कोई सरोकार तो था नहीं कि अली को हुकूमत मिले, ना ही हुब्बे ज़ात का मसला था। वो हुकूमत भी ले रहे हैं दीन की खातिर, मकाम भी ले रहे हैं दीन की खातिर, काम भी कर रहे हैं दीन की खातिर, कमा भी रहे हैं दीन की खातिर, माल जमा भी कर रहे हैं तो दीन की खातिर, करबला जा रहे हैं तो दीन की खातिर, बीबी ज़ैनब आ रही है तो दीन की खातिर। हर अमल इसीलिए था, बक़ाए दीन, बक़ाए दीन, बक़ाए दीन। और दुश्मन दीन की तबाही के पीछे था। जात की मोहब्बत को अहले बैत ने कभी सामने आने नहीं दिया, हमेशा उससे दुश्मनी की जो दुश्मन खुदा था। फतह मक्का का वाक़या आपके सामने है। एक खातून नबी के सर पे कचरा फेंक दिए। भाई आपकी अगर एक बंदा आपको जिंदगी में एक गाली दे, पूरी जिंदगी मोमिन मोमिन से बात नहीं करता। मौलाना 4 लोगों में मेरी बेइज्जती की, मेरी बेटी को जलील करके घर से निकाला था, मैं इस बंदे के साथ हाथ मिलाऊं। जात की मोहब्बत, कयामत में तेरा चेहरा नूरानी नहीं बनेगा। जात की दुश्मनी को खत्म कर, अपनी जात को फना में डाल दे। यबका वजह रब्बुका ज़ुल जलाल वल इकराम। बका मोहब्बत खुदा को है, बका इश्क खुदा को है। क्या अली से ज्यादा तू अजीज है? क्या मालिक अश्तर के ज्यादा तू अजीज है? क्या सलमान फारसी से ज्यादा तू अजीज है? अपनी मोहब्बतों को खात्म किया और रिश्ते करके बताया कि मोहब्बत किसकी वजह से है? खुदा की वजह से। सर पे कचरा फेंकती रही, लेकिन जब बीमार हुई तो रसूल इयादत के लिए गए। परेशान हो गई, ऐ मोहम्मद मैं कचरा फेंकती थी, एक बार नहीं रोज। और ये भी बड़ी अजीब बात है, नबी गली भी नहीं बदलते थे। कहा तू अपने किरदार पे बाकी रह, मोहम्मद अपने किरदार पे बाकी रहेगा। देखें तू जुल्म कितना करता है। इमाम हुसैन ने खुली ऑफर दी, सैयदा ने दुश्मनों को खुली ऑफर दी, जितना जुल्म कर सकते हो। हम भी तो देखें तेरे जुल्म की इंतहा क्या है, और तुम भी तो देखो अहले बैत के सब्र की इंतहा क्या है। कचरा फेंकती रही, उसी की इयादत के लिए जाते हैं और ताज्जुब से कहती है मैंने तो कचरा फेंका, आप इयादत के लिए आए। फरमाया जो तू कर रही थी वो तेरा किरदार था, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा किरदार है। ये भी रिवायत मेरे चौथे इमाम से मनकूल है। किसी ने कहा मौला एक शख्स आया है मदीने में, उसके पास रहने के लिए घर नहीं, मुसाफिर है, भूखा है। इमाम ने कहा लाओ। पहले जमाने में घर बड़े होते थे, एक घर था इमाम का, वहां जाके इसे रखो। 2 या 3 दिन रहा, खाया पिया। जब जाने लगा तो इमाम आए, पूछा सवारी है तेरे पास? कहा नहीं। गुलाम को कहा घोड़ा भी इसे दो। जब ये घोड़ा लेकर जाने लगा ना
तो कहने लगा कि अली इब्न हुसैन, लगता है तूने मुझे पहचाना नहीं। इमाम ने कहा तेरी भूल है, मैंने तुझे पहचाना। कहा कौन हूं मैं? कहा तू वही है जिसने अकबर के सीने में बर्छी मारी थी। कहा इतना कुछ जानने के बाद भाई के साथ मैंने बुरा किया था। इमाम ने कहा कि उस वक्त हम तेरे मेहमान थे, इस वक्त तू मेरा मेहमान है। मैंने वो किया जो मेहमान के साथ करना चाहिए। वो तेरा किरदार था, ये अली के बच्चों का किरदार है। आप इख्तलाफात से दौरान निकल कर मुसलमान को दो अखलाक दिखाइए। एक अखलाक है औलाद अली का और औलाद फातिमा का सलामुल्लाह अलैहा। एक अखलाक है बनु उमय्या का, और आज तक ये दोनों अखलाक चलते हुए आ रहे हैं। करबला में अखलाक हुसैन, सामने से अखलाक इब्न साद और अखलाक शिम्र और अखलाक यजीद है। पीछे आए अखलाक अली इब्न अबी तालिब और दूसरी तरफ अखलाक अमीर शाम है। और पीछे आए अखलाक रसूल और फिर अखलाक है अबू जहल का, अबू लहब का। एक लकीर खींच दी गई, अल्लाह ने तुझे अक्ल दी है, दोनों अखलाकों को देखो। जब ये थे तो इन्होंने क्या किया, जब वो थे तो उन्होंने क्या किया। मैंने मुहर्रम की मजालिस में जंग सिफीन का एक टुकड़ा बयान किया था कि मौला के लश्कर पर जब अमीर शाम के लश्कर वालों ने, पानी था, एक सारे लश्कर वाले आते थे, पानी पीते थे। पानी तो मुसलमान पे बंद नहीं करता, लेकिन इन्होंने क्या किया, पूरे पानी पे काबिज हो गए। कई दिनों तक मौला के लश्कर वालों के पास पानी नहीं था। देखिए अखलाक जंग सिफीन से शुरू हुआ, करबला तक गया। और इमाम हुसैन करबला के मैदान में जब जनाब अली असगर की शहादत हुई, खून जब मुट्ठी में आया ना, चुल्लू में आया, तो आसमान की तरफ देखा। का नाना कयामत में मैं उनकी शिकायत करूंगा। अगर उस दिन वो न हुआ होता, आज मेरे हाथों में असगर का खून न होता। इब्तदा जहां से होती है, एक चिंगारी लगती है, फिर उसको बुझाना नामुमकिन हो जाता है। जंग सिफीन पूरे पानी पे काबिज हो गए, अली वालों के लश्कर पर पानी बंद। मौला अली ने अटैक किया, हमला किया, पूरे पानी में काबिज हो गए। और मजलूमियत अहले बैत यह है कि लोगों ने और अली को और औलाद अली को सही तरीके से पहचाना नहीं था। वो अपनी सोच पर हजरत अली को टटोलते थे, अपने मैयार पर हजरत अली तालिब को और औलाद अली को देखते थे। बड़ी खुशी खुशी या अली पानी पे कब्जा कर लिया। मौला ने कहा पानी पे कब्जा कर लिया, कि या अली बस 4-5 दिन की बात है, उनको पानी न पीने दीजिए, जंग हमारी। अब देखिए हदफ अमीरुल मोमिनीन जंग का जीतना नहीं, हदफ अली हुकूमत का लेना नहीं, क्योंकि मसला जात का है ही नहीं। इमाम ने कहा क्या मतलब, या अली पानी 4-5 दिन बंद करिए, जंग हम जीत जाएंगे। हमें पता है, हमने प्यास को बर्दाश्त किया, लेकिन उसके लश्कर वाले प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमाम ने कहा अली जंग जीतने नहीं आया, अली किरदार जीतने आया। अली रफ्तार जीतने आया है, अली अखलाक जीतना है। तखल्लकू बिअखलाकिल्लाह, अपने वजूद को अखलाक खुदा में रंग दो। सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाह सिबगा, कौन है जो अपने वजूद को रंगे खुदा में रंगे। हम जंग जीतने तो नहीं आए। हदफ हुसैन जंग जीतना नहीं था, हदफ इमाम अली हुकूमत करना नहीं था, हदफ सैयदा ये नहीं था। वो तो बेहतरी चाहते थे अवाम की। अगर तुमने अली को इमाम बनाया, अली की बेहतरी है या तेरी? ना मुसलमान हाल देख ले, पहले खलीफे के अलावा दूसरे को कत्ल किया, तीसरे को कत्ल किया, मौला अली को शहीद कर दिया गया। ये वो मामला था ना। अगर मामलात सही चलते तो उम्मत खलीफा कुछ न बनती। ये कोई आज नई बात नहीं है। मसलन किसी मजलिस में या किसी जुलूस में या किसी मुसलमान ने मसलन अफगानिस्तान में या बलोचिस्तान में कुछ मुसलमानों के गले काट लिए, हम ताज्जुब से कहते मुसलमान मुसलमान का गला काटे, भाई कौन सी नई बात है। खलीफा कुशी तो वहां से है। इब्तदाई मुसलमान असहाब रसूल को कत्ल कर रहे हैं, यानी सिर्फ आम सहाबी नहीं, खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए। खंजर मार के एक को मार दिया, दूसरे के घर पे अटैक किया, तीसरे खलीफे को उनको मार दिया गया, चौथे खलीफे अमीरुल मोमिनीन को मस्जिद के अंदर शहीद कर दिया जाता है। अमीर शाम को उनको भी उनके ऊपर भी अटैक हुआ, वो तो बच गए। यानी खलीफा कुशी आप देखते हैं। चौथा मरला आता है करबला का मैदान। उम्मत को ऐसा क्या हुआ कि
विद इन 50 एंड 60 ईयर्स ये उम्मत अपने नबी के नवासों के गले काट रही है। मतलब अखलाक इतनी बुराइयों पे, और अखलाक को अगर संभालना है तो तुझे मेयार भी वो चाहिए जो अखलाक की बुलंदी का मेयार है। और बुलंदी का मेयार अगर कोई है तो कहा अलीयुन मअल हक़ वल हक़्क़ु मअ अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, अली की मोहब्बत ही ईमान है, अली का बुग़्ज़ ही निफाक है। यानी ये वो मेयार है जिसके पीछे चलोगे तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी। तो फरमाया असल जो मेयार बनाया अहले बैत, कभी ज़ात की वजह से नहीं। कहा अली पानी बंद कर दीजिए, हम जंग जीत जाएंगे। इमाम ने कहा अली जंग जीतने नहीं आया, अली किरदार जीतने आया है। फिर किसी ने और मशवरा दिया, कहने का या अली हम नहीं कहते जुल्म करिए, हम जानते हैं रसूल का फरमान है किसी भी इंसान पर पानी बंद करना हराम है, खाना बंद करना हराम है। अगर कोई जंग में मैदान को छोड़ के भाग रहा है उसके ऊपर वार करना भाई अम्र आस, और अली का सबसे बड़ा दुश्मन। इसी जंग में उसने अपने बदन से लिबास उतारा और मैदान को छोड़, अब लिबास ना भी उतारता तो मौला ना मारते उसे, क्योंकि हुक्म जंग है। अगर कोई पीठ दे के मैदान से भागे तो हुक्म रसूल है कि उसके ऊपर अटैक न किया करो, क्योंकि वो भाग रहा है, या जो हथियार डाल दे उसे भी कत्ल न करो, उसे असीर बना दो। और इसने तो लिबास भी उतार दिया। और अली की वो आंखें जो कभी बेहयाई पे पड़ी नहीं थी, ये पाक आंखें हैं, ये कैसे उस वजूद को देखती। मौला ने वहीं पे अपने चेहरे को फेर लिया। वो काम कर रहे थे, उनका अखलाक था, यहाँ अखलाक अली इब्न अबी तालिब था। और किसी ने कहा या अली चलिए जुल्म न करिए, चलो जितना उन्होंने जुल्म किया उतना ही कर लीजिए। अगर उसने 3 दिन पानी बंद किया था, या अली आप भी 3 दिन पानी बंद करिए। बस ये सुनना था। अली के चेहरे पे जलाल के आसार नुमाया हुए। कहा तुम कहना क्या चाहते हो, जो उसने किया वो अली करे। फिर ये बता अबी तालिब के बेटे में और अबू सुफियान के बेटे में फर्क क्या रह जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आज का मुसलमान जब किताबें खोलेगा उसे अखलाक अली नजर आएगा, उसे अखलाक के सैयदा फातिमा नजर आएगा। बीबी भी दरबार में गई, बड़े अदब से अपने हक का तकाजा किया, कोई दुश्मनी नहीं। कव्वाला लेकर गई, दिखाया, बाबा की बातें सुनाई। अब मुझे फैसला करना है कि कौन सा अखलाक अफज़लुकुम ईमाना अहसनुकुम अखलाका। रसूल का फरमान है ना, ईमान में सबसे अफजल वो है जिसका अखलाक बुलंद है। एक बंदा नमाजी है, रोजेदार है, तहज्जुद गुजार है, पर अखलाक ही नहीं। का अक्सर लोग जन्नत में अमाल की वजह से नहीं जाएंगे, अखलाक की वजह से जाएंगे। अली वाले का अखलाक ऐसा होना चाहिए। एक खातून तहज्जुद भी पढ़े, नमाज भी पढ़े, सब कुछ करे, पर बदअखलाक के फायदा क्या। एक जवान बड़ा आबिद, बड़ा इनकलाबी, बड़ा नजरियाती, पर बंदे को अखलाक ही नहीं बात करने का, तो अमाल का फायदा क्या। नबी फरमाते हैं और तुम सब में अगर किसी का अखलाक सबसे बरतर है वो मुझ मुस्तफ़ा का अखलाक है। बीवियों के साथ अखलाक, औलाद के साथ अखलाक, उम्मत के साथ अखलाक, बेटी के साथ अखलाक, अल्लाह के साथ अखलाक। इसी तरह अली इब्न अबी तालिब बच्चों के साथ अखलाक, उम्मत के साथ अखलाक, कभी शिकवा नहीं किया। आप ये बताइए मौला जब हुकूमत पे आए कितनों से अली ने बदले लिए? नहीं लिए। अपनी ज़ात की खातिर अली कभी तलवार नहीं उठाता। ये तलवार अगर उठती भी है तो परवरदिगार आलम के लिए। तभी जब मौला के हाथों में रस्सियां थी, इमाम वो रस्सियां बांधने वाला, किसी ने कहा ना तुझे जुर्रत हुई कि तुमने अली के हाथों में रस्सी बांधी? कि मैंने अली की ज़बान से सुना हुआ है कि अली कहते हैं रसूल की वसीयत है अली सब्र कर। अली का कुछ भी कर लो अली कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अली फरमाने रसूल का पाबंद है। वो भी अली शिनास थे, अली को जानते थे, लेकिन अफसोस से जो अली वाले थे वो अली को नहीं जानते थे। जुबैर अली वाला था लेकिन अली को छोड़ के चला गया। रातों के अंधेरी रातों में अपना सर कुएं में डाल के अली इब्न अबी तालिब रोते थे ना। ये रोना अपनी ज़ात के लिए नहीं था, उम्मत के लिए था कि फरमाया मैं जन्नत के लिए बुला रहा हूँ लेकिन बज़िद हैं जहन्नुम में जाने के।
आप ये मत समझें कि इमाम हुसैन अगर कोई अपना सहाबी शहीद होता था तो मौला को दुख होता था, लेकिन अगर कोई मुखालिफ भी मरता था तो ये भी एक दुख की कैफियत है अहले बैत के लिए कि एक बंदा जहन्नुमी बन गया, कि एक हुर हुसैन की तरफ आ रहा है। क्या खुशी का आलम इमाम हुसैन का, सीने से लगा रहे भैया हुर हुसैन के सीने से लग जाए। एक बंदा भी अगर इनके पास आता है वो मकसद इमामत पूरा हो जाता है। एक बंदा भी अगर रसूल खुदा के हाथों पे कलमा पढ़ता है मकसद नबूवत पूरा होता है। एक बंदा भी अगर अल्लाह की इताअत करता है ये पूरी कायनात के बनाने का मकसद पूरा होता है। और मजलिस हुसैन इसी मकसद को पूरा करती है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। कल की मजालिस में, क्योंकि अय्याम फ़ातिमिया में कोशिश ये होनी चाहिए, क्योंकि जनाबे सैयदा की शहादत की रातें हैं। मर्दों के लिए तो उसवा हसना बहुत हैं, मौला अली हैं, 12 इमाम हैं, रसूल खुदा हैं। औरतों के लिए भी ये उसवा हसना है, लेकिन एक औरत के लिए कंप्लीट उसवा हसना होती है। मसलन अगर मेरी माँ को, मेरी बहन को ये देखना है कि शोहरदारी कैसे करनी है, बच्चे कैसे पालने हैं, अच्छी बीवी कैसे बनना है, अच्छी माँ कैसे बनना है। अब ये तो मौला अली के वजूद में तो ये चीज़ें आप नहीं देखेंगे ना। अच्छा बाप कैसे बनना है मौला अली आपको बता सकते हैं, फरामीन में देख सकते हैं। लेकिन मुजस्समा अमल में अगर औरतों के लिए कोई उसवा हसना है वो सैयदा फातिमा ज़हरा है। और जिनके लिए लक़ब है सैयदतु निसाइल आलमीन, ये शिया सुन्नी दोनों में, अगर तमाम कायनात की औरतों की सरदार हैं, बीबी हैं, उसमें मरियम है, उसमें आसिया है, इंक्लूड उसमें बीबी सैयदा की वालदा है। तमाम औरतों के लिए अगर कोई सैयदा है, कोई उसवा हसना है तो सैयदा फातिमा है। मतलब एक कंप्लीट वजूद है जिसमें खता नहीं। उसवा वो होता है जिसमें खता ना हो। कभी भी बुरी चीज़ को उसवा नहीं बनाया जाता। जिसमें खामियां हो उसे उसवा नहीं बनाया जाता। जो बेहतरीन हो उसे रोल मॉडल बनाया जाता है। तो सैयदा उसवा हसना है। अब यहाँ पे जो गलती होती है वो इंसान खुद को पहचानने में बाज़ औक़ात गलती करता है। बारहा कहा कि मन अरफ़ नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बह। आज सबसे बड़ा क्लेश मर्द और औरत में कराया जा रहा है। बेहतरीन मुआशरा वो होता है जिन मुआशरों में औरतें बेहतरीन होती हैं। बदतरीन मुआशरा वो होता है जिन मुआशरों की औरतें बदतरीन होती हैं। किसी मुआशरे को आला तरीन मिजाज देना है, उस मुआशरे की औरत को आला तरीन मकाम दो। किस मुआशरे को पस बनाना है, उस मुआशरे की औरतों को पस्ती की तरफ भेज दो। अगर अब्बास बने तो उम्मुल बनीन की गोद का असर है। हसन हुसैन अगर इमाम हैं तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा की वजह से, वो तरबियत सैयदा है ना। एक ऐसी गोद में ही शजर इमामत पल सकता है। अब इस मिजाज को हमने समझना है। आज सबसे ज्यादा अटैक मर्दों पर नहीं है, औरतों पर है। ये दुश्मन की एक पॉलिसी में से एक पॉलिसी है कि माशरे को तबाह करना है, उस माशरे की औरतों को तबाह करो। और यहाँ पे हमें देखना है कि बीबी ने अगर घर के निजाम को बचाया तो कैसे बचाया। एक औरत की जिम्मेदारी करबला में क्या थी? सैयदा ज़ैनब की सूरत में विलायत के दिफा में सैयदा फातिमा की जिम्मेदारी आप देखिए। ये तो जब तारीख के औराक को पलट के पढ़ा जाता है तो बंदा परेशान हो जाता है। अरब के मुआशरे में, मदीने की सोसाइटी में सैयदा किस उन्वान से मशहूर थी? आप कहते हैं अंचोली के फला मोहल्ले में फला खातून बड़ी नेक है, बास कहते हैं फला खातून बड़ी तहज्जुद गुजार है, बास कहते हैं मौलाना फला खातून फला मोहल्ले में फला की वालदा बड़ी मजलिसें करवाती है। किसी न किसी उन्वान से इंसान मशहूर होता है। फला टीचर है, फला प्रोफेसर है, फला डॉक्टर है, फला नमाजी है। बीबी मदीने के माशरे में किस उन्वान से सबसे ज्यादा जानी जाती थी, पहचानी जाती थी? तो मदीने वाले सैयदा को एक आबिदा की सूरत में देखते थे, एक जाहिदा की सूरत में देखते थे। ये सुनते थे वाकयात। एक नाबीना घर में गया और रसूल ने कहा बेटी ये देख नहीं रहा, इससे हिजाब कैसा?
फरमाया बाबा वो नहीं देख रहा, मैं तो देख रही हूँ। मतलब मुझे ये भी नहीं पसंद कि मेरे वजूद की खुशबू भी किसी नामहरम तक जाए। फिर वसीयत के फिजा हबश में औरतों को कैसे दफनाया जाता है, ये चीज सैयदा ने शुरू की। हया का मजहर, इफ्फत का मजहर। फरमाया बीबी हमारे यहाँ संदूक बनाया जाता है। बीवी ने अपनी जिंदगी में अपना संदूक बनवाया। जनाजा रात में उठा, अफराद कम है, पूरा मदीना शरीक नहीं है। सवाल तो बनता है ना, बीबी जब लोग नहीं है, रात है, अंधेरा है, कौन सी लाइट्स थी? लेकिन मजहर हया का लाइट्स नहीं है। मुझे तो पता है मेरा जनाजा उठने वाला है, मैंने तो अपना ख्याल करना है। कभी भी संदूक में क्यों? कब मैं नहीं चाहती किसी नामहरम को भी। इंसान का बदन है ना, पता चलता है पतला है, मोटा है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। मैं नहीं चाहती कोई नामहरम ये भी जाने। ये वो शोहरत थी बीबी की मदीने में, एक पाकीज़ा खातून, किसी के सामने ना आने वाली, मुसल्ले पे बैठकर इबादतें करने वाली। मदीने और मक्के की औरतों को अगर मसाइल आते थे, बीबी से जाके पूछती थी। शरई मसाइल का जवाब, फिक़ी मसाइल का जवाब, शोहरदारी के सवालात का जवाब। किसी को कोई इशू आया फौरन सैयदा के पास। मुफस्सिर कुरान, तफसीर कुरान बयान करने वाली। कहते दुश्मन की प्लानिंग में भी ये नहीं था कि हम अली के दर पे जाएंगे और नबी की बेटी आएगी जो हिजाबुल्लाह है, जिसने कभी किसी से कलाम नहीं किया, किसी नामहरम से कोई बात नहीं की। जब मस्जिद में जा रही थी अपना हक मांगने, आगे भी औरतें पीछे भी औरतें रखी। किसी ने पूछा बीबी ने ऐसा क्यों किया? कि जब चल रही थी तो नहीं चाह रही थी मेरे कदमों के निशानों को भी कोई देखे। औरतें पीछे आएंगी, वो निशान मिटते जाएंगे। मस्जिद में पर्दा लगाया गया। पहले अपनी कनीज का बोला कलाम करो, कलाम किया कि नबी की बेटी ये कह रही है, ये हक है। जब नहीं माना तो खुद बोलना शुरू हुई। कहते पहली मर्तबा जब नबी की बेटी का आवाज सुना तो सारे मस्जिद वाले रोने लगे। आज क्या जरूरत पड़ी कि मुस्तफा की बेटी कलाम कर रही है? कभी नहीं सोचा था। आज आपके घर के दरवाजे पर भी घंटी बजे तो मर जाता है दरवाजा खोलने ना। आम घर की बात, ये सैयदा का घर है, किसी ने सोचा नहीं था बीबी आएंगी। ये तो प्लानिंग में था ही नहीं। कितनी जहमत उठानी पड़े, घर को आग लगानी पड़े और इतना झगड़ा हो रही है। उन्होंने कहा आसानी से जाएंगे, हजरत अली आएंगे, उनको लेके चले जाएंगे। ये तो आती नहीं है किसी से बात करने। अब जब दरवाजे पर आए ना तो एक शॉकिंग मोमेंट था इनके लिए, नबी की बेटी कैसे आ गई। जब पीछे से आवाज दी का अली को बुलाया, उन्होंने समझा कोई कनीज दरवाजे पे खड़ी है। का मुझे पहचानो, मैं फातिमा हूं, मैं हसनैन की मां हूं। ये वही दरवाजा है जहां नबी सलाम करते थे। क्या तुम मेरे मकाम को नहीं जानते? मेरे एहतराम में मेरे बाबा खड़े हो जाते थे। एक बददहन शख्स उस दरवाजे के पीछे था। कफाइन, अगर बेटी हो तो क्या हुआ? अगर अली नहीं आएंगे तो क्या करोगे? का दरवाजा तोड़ देंगे। का शर्म नहीं आती? मैं दरवाजे के पीछे हूं, तुझे पता है मैं तेरे दो बच्चे मेरे घर के अंदर हैं। कभी वक्त मिला तो इस शख्स का शजरा भी बयान किया जाए। बददहन था। का क्या हुआ अगर नबी की बेटी हो? हमें हुक्म मिला है किसी भी सूरत में अली को ले जाना है। फिर वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था। वल्लाह अगर मदीने में आग न लगती तो कभी करबला में आग न लगती। वल्लाह अगर मदीने में पसलियां न तोड़ी जाती, कसम है खुदा की, अगर मदीने में पसलियां न टूटती ना तो वो शख्स कभी इब्ने जियाद को न कहता कि इब्ने जियाद जब लाशों पे घोड़े दौड़ा रहा था मुझे हुसैन के पसलियों के टूटने की आवाज आई।
जरा मुसलमान सोच के तो बताए ये जिसारत शुरू कहां से हुई। जब एक रस्म पड़ जाती है ना, वो रस्म बार बार दोहराई जाती है। कई उलमा इस बात पे डर डर के बयान करते हैं, कितना जुल्म हुआ सैयदा पे, बंदा परेशान होता है, ये भी बयान करे न करे। लेकिन मुसीबत करबला को देख कर पढ़ने वाले को थोड़ी जुर्रत मिलती है कि अगर करबला में तमाचे न लगते, अगर ये जुर्रत करबला में की गई तो समझो मदीने में भी की गई थी। इमाम हसन एक जाकिर, ईरानी जाकिर के ख्वाब में आता है, जाकिर तू मेरे सारे मसाइब पढ़ता है। जी मौला, कभी मेरे शियों को मेरी असली मुसीबत भी तो सुना। मेरे इमाम रज़ा की रिवायत है, शियो छोटी छोटी बातों के लिए हमें हमारी दादी के पहलू का वास्ता न दिया करो। घर में थोड़ी परेशानी आई, हाथों को उठा के खुदा को टूटी पसलियों का वास्ता न दिया कर। हर मुसीबत बर्दाश्त करते हैं पर मदीने की मुसीबत बर्दाश्त नहीं होती। कहा जाकिर मेरी असली मुसीबत क्यों नहीं सुनाता? कहा मौला मैं आपके सारे मसाइब पढ़ता हूँ, मर्द अगर परेशान हो उसकी हमराज, उसकी हमदम उसकी बीवी होती है। हसन इतने मजलूम थे कि अपनी बीवी ने जहर दिया। मौला मैं सुनाता हूँ जिगर के टुकड़े बाहर आए। मौला मैं बताता हूँ ये वाहिद इमाम है जिसको 2 मरतबा कफन दिया गया। जब जनाजा घर आया ना तो बीबी ज़ैनब ने कहा कि हसन मैंने तो सफ़ेद कफन पहनाया था, ये खून में रंगीन किसने किया? कहा जाकिर ये सारे मेरे मसाइब हैं पर मेरे शियों को बता मेरी असल मुसीबत मदीने की गली में है। का हुसैन भी थे लेकिन हुसैन छोटा था, मैं बड़ा था। का मौला मदीने की गली में क्या हुआ? का मैं छोटा था, फरियादें कर रहा था, कोई आए मेरी अम्मा को बचाए। बाज जुमले सख्त होते हैं बंदे के लिए पढ़ना भी, लेकिन मुसीबत हसन को समझना चाहते हो तो हसन की कैफियत को समझो। किसी जवान ने कहा मौलाना कौन सी ऐसी मुसीबत है जिसके लिए इमाम हसन इतना रोते थे? मैंने कहा मिसाल दूंगा, पढ़ने की हिम्मत मुझ में भी नहीं। मैंने कहा ये बता अगर किसी बंद गली में तेरे सामने कोई तेरी माँ को तमाचा मारे, ये सुनना का जवान रोने लगा। का मौलाना दुआ करिए अल्लाह मौत दे, ये मंजर न देखा है। मैंने कहा पूरी जिंदगी हसन रोते रहे, रास्ते बदल बदल के मदीने में चलते रहे, कहीं उसके चेहरे पे निगाह न पड़े क्योंकि माँ का चेहरा हसन को याद आता है। तभी मेरे इमाम ज़माना फरमाते हैं मोमिन जब आंखों में आंसुओं सबसे पहले मेरे ज़हूर की दुआ किया करो। आईना तालिबो बेदमिल मक़तूल बे करबला, ये दिन मौला की यतीमी के दिन है, ये दिन सैयदा ज़ैनब की यतीमी के दिन है। दिलों को करबला और मदीने ले जाएं, सवाब ज़ियारत हुसैन हासिल करें। खुलूस दिल सब मिल के अपने मौला हुसैन को सलाम दें और चंद जुमले मौला हुसैन की यतीमी के। अस्सलाम अलैल हुसैन व अला
अस्हाब हुसैन सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन की सदा बुलंद हो अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब सब मिलके अस्सलाम अला व अला मेरा सलाम हो ज़ैनब की यतीमी पे, मेरा सलाम हो हुसैन मौला की यतीमी पे। अल्लाह बचपन में किसी बच्चे को माँ का जनाजा न दिखाए, अल्लाह बचपन में किसी बच्चे को माँ की झुकी कमर न दिखाए। अल्लाह बचपन में किसी गैरतमंद बेटे को माँ के चेहरे के नीले रुखसार न दिखाए। बड़ी अजीब है अहले बैत के घराने की यतीमी, बड़े बच्चे इस घराने में यतीम हुए। आपने सुना मौला के साहबी ने इमाम हसन से, मौला हसन जब भी मस्जिद जाते हैं लंबा रास्ता लेते हैं, आज इस गली से चलिए ये मस्जिद के बड़ी करीब, रोके कहने लगे इस घर में उसका घर है, इस गली में उसका घर है, जिसने अम्मा पे आग का दरवाजा गिराया। हसन मौला में कुर्बान आपकी मोहब्बत पे, जिसने माँ पे दरवाजा गिराया, कभी उसका चेहरा देखना पसंद नहीं किया, लेकिन हाय करबला एक 4 साल यतीम बच्चे करे तो क्या करे, बाबा का कातिल सामने है। कभी बाबा के सर को नोके नेज़ा से मारता था, कभी बच्ची के सामने बाबा के होठों पे छड़े मारता था, रोके कहती थी नमार नमार मेरे 3 दिन का प्यासा बाबा। मौला हसन आप भी यतीम हुए, सकीना भी यतीम हुए, कहाँ आपकी यतीमी, कहाँ सकीना की यतीम।
दोनों बच्चों ने अम्मा की टूटी पसलियां नहीं देखी, सिर्फ मौला अली गुस्ल दे रहे थे, दे पसलियों पे निगाह पड़ गए। अली धाड़े मार मार के रोने लगे, लेकिन बच्चों ने पसलियां नहीं देखे। ओ जिगर फटता है जब करबला सुनते हैं। 4 साल बच्चे जब मकतल में गए, कहीं बाबा नजर नहीं आए। जब बचपन मैंने रिवायत सुनी, मैंने अपने उस्ताद से कहा, भला बच्ची ने बाबा को कैसे नहीं पहचाना? जो बच्ची बाबा के सीने पे सोती थी, ये कैसे मुमकिन है बेटी बाप को न पहचाने? उन्होंने कहा, मेरे लाल, बदन 2 चीजों से पहचाना जाता है, या बदन लिबास से पहचाना जाता है, या बदन सर से पहचाना जाता है। बच्ची जब मकतल में गए, बदन पे सर मौजूद नहीं था, बदन पे लिबास मौजूद नहीं था। कभी बच्ची इधर दौड़े, कभी बच्ची इधर दौड़े, जब थक के जमीन पे बैठी, कटी हुई गर्दन से आवाज आए, इलाहिया इलाहिया, ओ मेरी थकी हुई सकीना, ओ मेरी यतीम बच्चे, बाबा के सीने पे सो जा। ऐ खुदा, तुझे सकीना की यतीमी का वास, तुझे हुसैन मौला की यतीमी का वास, तुझे सैयदा की टूटी हुई पसलियों का वास, हमारे मौला और आका इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। ऐ खुदा, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, हमारे मरहूमीन को अल्लाह इल्लीयीन में दर्जात अता फरमा। ये दुआ हमेशा करें, ऐ खुदा हम सब को ज़बान ज़ाकिर अता फरमा, बदन साबिर अता फरमा, दिल शाकिर अता फरमा, अक़्ल सालिम अता फरमा। जो मांगा नहीं मांगा अपने ख़ज़ाने क़ुदरत से हम सबको नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।